अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 15 अगस्त यौम आज़ादी का जश्न पूरे मुल्क में गांव-गांव में बड़ी धूमधाम, उत्साह और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है और मनाया जाना चाहिए। जी हाँ, वज़ीर आज़म ने तो हर घर तिरंगा का ऐलान किया। बिल्कुल, इस तिरंगे को आज हम सलामी पेश कर रहे हैं। गुज़िश्ता कल रात 12:05 पर हमने एक ऐसे शहर में जहां पर महात्मा गांधी आए थे, जहां पर साथ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आए थे, जहां खान अब्दुल गफ्फार खान आए थे, जहां स्वतंत्र सेनानी और मुजाहिदीन आज़ादी, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए सिर्फ प्लान और मंसूबे नहीं बनाया बल्कि अपनी जानों को कुर्बान किया, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाकर ही दम लिया। ऐसे बड़े बड़े स्वतंत्र सेनानी और मुजाहिदीन आज़ादी आए थे। उस शहर में 14 अगस्त को रात 11 बजे हम पहुँचे। वहाँ कांग्रेस की जानिब से बाकायदा एक भव्य सम्मेलन रखा जाता है, जिसमें तकरीबन यूँ समझिए कि वहाँ चौराहे पर सैकड़ों हजारों युवा जमा होते हैं, नेतागण जमा होते हैं। कल वहाँ हम पहुँचे और 12:05 को हमने तिरंगा लहराया। 14 अगस्त की रात 12:05 यानी 15 अगस्त शुरू, और हमने जश्न आज़ादी मनाया, तिरंगा लहराया, सलामी पेश की। लेकिन वहाँ पर हमने उस पवित्र भूमि पर जहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी एक साथ बैठे, बहुत सारे प्लान, मंसूबे और अंग्रेज़ों से लड़ाई कैसे की जाए, कैसे भगाया जाए, जिस पवित्र ज़मीन पर उन्होंने बैठकर प्लान भी बनाया, मीटिंगें भी की और लोगों को जगाया, बेदार किया, उस ज़मीन पर मैंने कल एक पैगाम दिया। और वो पैगाम जो वहाँ दिया और आज जो पैगाम मैंने कांग्रेस भवन में आज भी यानी 15 अगस्त की सुबह 9:30 बजे जलगांव कांग्रेस भवन के उस यौम आज़ादी के जश्न के प्रोग्राम में दिया, उस प्रोग्राम को सामने रखते हुए, दोनों पैगाम को सामने रखते हुए एक बहुत ही अहम संदेश आज देशवासियों को देना चाहता हूं। और आपकी, मेरी, हम सबकी, युवाओं की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है कि मेरी इस वीडियो को खूब शेयर करें। यह आज दिल का दर्द है जो मैं जश्न आज़ादी के मौके पर मेरे भारतवासियों के सामने रखना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो आप तमाम साथियों को, देशवासियों को दिल की गहराइयों से जश्न आज़ादी मुबारक हो। और आज़ादी खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा इनाम है। इसी आज़ादी के खातिर हमारे बुजुर्गों ने फांसी के फंदों को चूमा, मारे गए, जलाए गए, काटे गए, दौड़ाए गए, हर तरह की तकलीफें उनको दी गई। लेकिन इस आज़ादी की खातिर, इस देश को आज़ादी दिलाने के खातिर उन बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, जिनमें सरे फहरिस्त अगर ये कहूँ तो शायद गलत ना होगा कि उलमाए किराम सफ़े अव्वल में सबसे पहले और आगे नज़र आए। और हज़ारों की तादाद में उलमाए किराम को अंग्रेज़ों ने फांसी के फंदों पर चढ़ाया। तारीख़, हिस्ट्री आप पढ़िए और ओरिजिनल तारीख़ आप पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी हिस्ट्री को मिटा भी दिया गया, बहुत सारी चीज़ों को बयान भी नहीं किया जाता है। और आगे चलकर अगर आरएसएस और बीजेपी का ऐसा ही गलबा रहा तो फिर वो सारे लोग
जिनका आज़ादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं, जो अंग्रेज़ों के मुखबिर बने हुए थे, अंग्रेज़ों के दलाल बने हुए थे, स्वतंत्र सेनानियों की मुखबिरी करते थे, अंग्रेज़ों के साथ वफादारी करते थे, वादा माफ गवाह बने हुए थे, वो तमाम के तमाम लोग आगे चलकर हिस्ट्री को, तारीख को, ओरिजिनल कहानी को बदल देंगे और फिर हमारी नस्लों को, आने वाली नस्लों को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपकी और हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम ओरिजिनल आज़ादी की कहानी अपनी नस्लों को, अपनी औलाद को, अपनी युवा पीढ़ी को और आज के जेनजी को समझाएं। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। और कल भी मैंने प्रोग्राम में ये बात समझाई और आज भी मैंने झंडे को सलामी देकर कांग्रेस भवन जलगांव में यही बात कही। तो उलमा ने बहुत कुर्बानियां दी। आज हम दाढ़ी वालों को, टोपी वालों को, मुल्लाओं को, नमाज पढ़ाने वालों को, मदरसे वालों को, चंद गद्दार है जो हमको टारगेट करते। मैं गद्दार इसलिए कह रहा हूं कि ओरिजिनल गद्दार वही है जो नहीं जानते हैं इस आज़ादी की हिस्ट्री को कि मदरसों से कैसे स्वतंत्र सेनानियों को पैदा किया गया। ये दारुल उलूम देवबंद, इसकी जो बुनियाद रखी गई ना, जिसको आज कुछ कमीने निशाना बनाते हैं, टारगेट करते हैं, उन कमीनों को ये नहीं मालूम कि दारुल उलूम देवबंद स्वतंत्र सेनानियों को पैदा करने के लिए इसकी बुनियाद रखी गई थी, इसको बनाया गया था। और इस मदरसे से फिर स्वतंत्र सेनानी बाहर आए और फिर उन्हीं उलमा ने, उन्हीं मुल्लाओं ने अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद और ऐसे नारे लगाए। उन्हीं मुल्लाओं ने तहरीक रेशमी रुमाल चलाई और उन्हीं मुल्लाओं की एक संगठन थी जिसे जमीयत उलमाए हिंद कहा जाता है। जी हाँ, स्वतंत्र सेनानियों की संगठन जमीयत उलमाए हिंद। जी, मौलाना असद मदनी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी और फिर आज मौजूदा जो जमीयत उलमा के अध्यक्ष है हजरत मौलाना अरशद मदनी, इनका खानदान पूरा वो है कि जिसने इस देश की आज़ादी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, लेकिन आज इसको बयान नहीं किया जाता, जिसका नतीजा ये निकला है कि आज नई पीढ़ी को लगता है कि ये उलमा, ये मदरसे, ये क्या हैं, इन्होंने क्या किया। और आज वो गद्दार जो अंग्रेज़ों के वफादार थे वो हमसे हमारी वफादारी का सर्टिफिकेट और सबूत मांगते हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि बेटा तुम्हारे अब्बा का नाम बताओ, तुम्हारे दादा का नाम बताओ, है ना, तुम्हारे ख़ानदान के 10-20 लोग बताओ जो अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। अरे तुम तो मुखबिर और वादा माफ गवाह बने हुए थे। तो नई नस्ल को मुसलमानों की कुर्बानियाँ, उलमा की कुर्बानियाँ, मदारिस ने कितना बड़ा, इन मदरसों ने किरदार और रोल अदा किया है, यह नई नस्ल को पता चलना चाहिए। और मुसलमानों, मैंने कल जुमा के बयान में भी आप तमाम से कहा कि आज़ादी की हिस्ट्री को खुद भी पढ़ो ताकि अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस, एतमाद, भरोसा पैदा हो और फ़ख्र और शान से जीने का माहौल बने। आज हम ऐसा से कमतरी का शिकार हो गए हैं क्योंकि हमको मालूम नहीं ना, हमको लगता ही नहीं कि ये हमारा देश है। अरे हमारा ही देश है, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, तो ये चीज़ें बताई जानी चाहिए। और ऐसे ही देश तो बड़ी कुर्बानियों के साथ आज़ाद हो गया। गोरे अंग्रेज़ों से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने, बाप दादा ने लड़ा, गोरे अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उस वक़्त जो काले थे, जो हम में से थे, हमारे थे, लेकिन अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे, उनके लिए मुखबिरी करते थे, उनके लिए गवाहियाँ देते थे, उनके लिए जासूसी करते थे। स्वतंत्र सेनानियों की अगर कहीं मीटिंग होती थी खुफिया, तो ये मुखबिरी करके उनको खबर कर देते थे। आज उन्हीं की औलाद कुछ ऐसी है जो आज भी उन्हीं अंग्रेज़ों का फार्मूला, आज भी उसी फार्मूले पर वो अमल कर रहे हैं। और वो अंग्रेज़ों का फार्मूला क्या था? डिवाइड एंड रोल। हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ और राज करो। तो हिंदुस्तानियों को वो गोरे अंग्रेज आपस में लड़ाते थे और सत्ता और कुर्सी का मजा लेते थे, राज करते थे। लेकिन आज उन्हीं की छोड़ी हुई जो वफादारों की औलाद है,
अंग्रेज़ों की वफादारों की औलाद आज उसी फार्मूले पर अमल कर रहे हैं और आज हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाकर वो देश का सत्यानाश कर रहे हैं और कुर्सी पर, सत्ता पर कब्जा कर रहे हैं। तो आज मैं तमाम देशवासियों को मुबारकबाद तो देता हूँ, लेकिन फिर मैं आपसे कहता हूँ कि आज आपकी सबकी, हम सबकी पहली जिम्मेदारी है कि जैसा अंग्रेज़ों के दौर में नफरतें पैदा करके अंग्रेज़ हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर राज करना चाहते थे, आज आपको, मुझको, हमारी पीढ़ी को सबसे पहले ये समझना होगा कि आज वो कौन लोग हैं जो मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं और जो हमें आपस में लड़ाकर सत्ता हासिल कर रहे हैं या कुर्सी पर बैठना चाहते हैं और देर तक बैठना चाहते हैं। आज आपको, हमको, सबको अल्लाह ने, उस परमेश्वर ने, उस पैदा करने वाले ने इतना तो नॉलेज दिया है, इसलिए आपकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि पहले उन दुश्मनों को पहचाने जो हमको आपस में लड़ा रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं। आज इस देश को नफरतों से आज़ादी दिलाना होगी, सबसे बड़ी बात है। इस देश को नफरतों से आज़ादी दिलाना होगी। जिन नालायकों, जिन कमीनों ने नफरतें इतनी पैदा कर दी कि दाढ़ी टोपी देखकर मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, मुसलमान नाम देखकर उसको सताया जा रहा है। जी हाँ, तो ऐसी नफरतें जिन्होंने पैदा की है, उन नफरतों के सौदागरों को, चाहे वो अकेले हो या संगठन के हो या पार्टियों के हो या कौन सी पार्टी है जो ऐसी नफरतें फैला रही है, उनको हमको जानना होगा और अपनी नई नस्ल, जेनजी पीढ़ी को बताना होगा कि ये पार्टियां हैं और ये लोग हैं जो आज देश में अंग्रेजों वाला नफरतों का माहौल आज भी बना रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। और फिर आखिरी बात, इस देश में एकता का माहौल बनाना बहुत जरूरी है। हिंदू मुसलमान जैसे मिलकर अंग्रेज़ों को भगाते वक्त एक साथ आए थे, बस ऐसे ही आज फिर हमको एक साथ आना होगा। और पहले हमने गोरे अंग्रेज़ों को भगाया था, अब हमें काले अंग्रेज़ों को भगाना होगा जो नफरतों का खेल, और वही अंग्रेज़ों वाला नफरतों का कार्ड खेल रहे हैं। और इस देश को अभी फिलहाल नफरतों से आज़ादी दिलाना, दंगे फसाद से आज़ादी दिलाना, लड़ाई झगड़ों से आज़ादी दिलाना, मंदिर मस्जिद के नाम पर घटिया किस्म की नापाक शैतानी राजनीति से आज़ादी दिलाना, ये आपकी, हमारी जिम्मेदारी है। और काहे से? एजुकेशन सिस्टम को बचाना, ये आपकी, हमारी जिम्मेदारी है। आज पेपर लीक हो रहे हैं और लाखों करोड़ों बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम को करप्शन करने वालों से आज़ादी दिलाना, यह हमारी जिम्मेदारी है। और ऐसे ही भुखमरी, आज कई बच्चे हैं जो भुखमरी से दम तोड़ रहे हैं और मेरे देश में भुखमरी का बोलबाला और राज हो रहा है, बढ़ रहा है। भुखमरी से इस देश को आज़ादी दिलाना आपकी, मेरी जिम्मेदारी। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, किसानों की सुरक्षा करना आपकी, हमारी जिम्मेदारी। इन जमीनों की, इन खेती बाड़ियों की सुरक्षा करना आपकी, हमारी जिम्मेदारी है। जी हाँ, और ऐसे ही मेरी बेटियां, मेरी माएँ बहनें, आपकी, हमारी माएँ बहनें आज देश में सुरक्षित नहीं हैं, तो रेप करने वालों को आज मालाएं पहनाई जा रही है, उनका सत्कार सम्मान किया जा रहा है, उनको मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, और जब जेल से उनको छुड़वाया जा रहा है और जब वो छूट कर आ रहे हैं तो ऐसा उनको सत्कार और सम्मान किया जा रहा है जैसे ये चाइना के बॉर्डर पर देश के लिए लड़कर आए हैं या फिर हिंदुस्तान की देश की आज़ादी में अंग्रेज़ों से लड़कर आए हैं। रेपिस्टों का सत्कार और सम्मान किया जा रहा है। यह आपको और मुझे एक सच्चा देशभक्त होने के नाते आपको, हमको समझना होगा कि कौन लोग हैं जो रेपिस्टों को छुड़ा भी रहे हैं, रेपिस्टों को ओहदे और सम्मान भी दे रहे हैं और मिठाइयाँ खिला रहे हैं और उनके गलों में हार डाल रहे हैं। ये आपको, हमको पहचानना होगा कौन लोग हैं ये। ऐसे ही आपको, हमको पहचानना होगा कि जंतर मंतर पर और पूरे देश में अगर कोई बच्चे, पढ़ने वाली बेटियां अगर हक मांगती है, एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने का डिमांड करती है और उन पर लाठीचार्ज की जाती है, उनको घसीटा जाता है, उन पर पैलेट गन चलाई जाती है, उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, उनके साथ कहते भी अच्छा नहीं लग रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है, तो कौन लोग हैं, कौन सी ऐसी सरकारें हैं
जो ऐसी 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 नीच हरकत कर रही है, हमको पहचानना होगा। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो फिर ऐसी सरकारों को और ऐसे लोगों को और ऐसे सिस्टम को पहचानना होगा और फिर उसे भी ऐसे भगाना होगा जैसे हमारे पुरखों ने अंग्रेजों को यहां से भगाया। तो मेरे दोस्तों, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। पढ़े लिखे बच्चे डिग्रियां हाथ में लेकर घूम रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे डिग्रियां लेकर हाथ में घूम रहे हैं और उनको मशवरा दिया जा रहा है, उनको नौकरी नहीं दी जा रही, उनको मशवरा दिया जा रहा है कि भजिए तलो, पकोड़े तलो। तो ये मशवरे देने वाले पढ़े लिखे बच्चों को जो नौकरी नहीं दे रहे हैं और ऐसे घटिया मशवरे दे रहे हैं, कौन लोग हैं? कहां से आते हैं ये लोग? कौन सी पार्टी के हैं? इनको भी हमको पहचानना होगा। और पढ़े लिखे बच्चों को नौकरियां कैसे मिले, बेरोजगारी कैसे खत्म हो, ये तमाम चीजें देखना होगा, जानना होगा। और महंगाई जो इंतहा को पहुंच गई है और एक आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, तो महंगाई कौन बढ़ा रहा है? कौन लोग हैं जो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? कौन लोग हैं जिनकी सत्ता में और जिनके राज में जीडीपी गिर चुकी है? हमको आपको देखना होगा और ऐसे लोगों से, ऐसी सरकारों से फिर इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए आपको हमको मैदान में आना होगा। आज जंतर मंतर से लेकर झारखंड, मुंबई और पूरे हिंदुस्तान में हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। क्या उनकी डिमांड है, आपको हमको समझना होगा। और जो लोग नफरतों का कार्ड खेल रहे हैं, उनको यहाँ से हटाना होगा। आज जश्न आज़ादी के मौके पर यह पैगाम था, दिल की बातें थी जो आपके सामने रख दिया। मैं आप तमाम से फिर इस शेर पर विदाई लूंगा और अपनी बात को खत्म करूंगा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम छूट जाएगा, दुआ करो ये प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। तो भारत को टूटने नहीं देना है, नफरतों को ख़त्म करना है और इस देश को आगे बढ़ाना है। जय हिंद, शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।